क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ। कहाँ से हैं? हम लोग बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से। बिहार में 2025 में जो है वो विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या लगता है इस बार किसको देख रहे हैं इस बार? देखिए, एक पार्टी नई उभर के आई है। हालांकि आरजेडी भी है, कांग्रेस से मिल कर के आएगी। तो कहा जा सकता है कि अगर जदयू, आरजेडी और कांग्रेस मिल जाती है तो उम्मीद तो नहीं है कि बीजेपी आ पाएगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिल जाती है, मिलती है तब, और जनसुराज मिल जाता तो और ज्यादा बेहतर। हालांकि एक साथ मिल जाएगा, नहीं मिल सकता, लेकिन जनसुराज मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका तो अलग ही सिस्टम है। इसने ये कह दिया कि भाई पूरे विधानसभा पे हम ही लड़ेंगे। हाँ। तो क्या लगता है इस बार मतलब एक नई पार्टी पर जो उम्मीद लगा रहे हैं, क्या लगता है नई पार्टी पे जो भरोसा जता रहे हैं, भरोसा आप पे क्या नई पार्टी जताएगी बिहार में? तो वो आने के वक्त भी बताएगा ना, क्योंकि जब गद्दी पे बैठता तो अच्छों का नियत बदल जाता। समझे ना? अच्छा, 20 सालों से नीतीश कुमार शासन करते आ रहे हैं बिहार में, उनके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुसलमान के लिए नहीं बल्कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, ये बात तो मैं मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि कुछ समुदाय के लिए वो काम नहीं करते, जैसे आप ही लोग के समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने कुछ खास काम नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। हम ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस वक्त जो है ना, हमारा विरोध सिर्फ इसलिए है कि हमारे मुस्लिम के अंदर जो हमारे कानून के अंदर जो संशोधन कर दिया गया, इसमें इन्होंने सपोर्ट किया। ये बहुत गलत किया मुसलमान, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन ये बहुत गलत किया है इन्होंने। हाँ, इन्होंने हमारा हक मार लिया, बहुत बड़ा ये जुल्म किया हमारे ऊपर, इसलिए हम लोग इसको जो है इस वक्त छोड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो संशोधन आप देख लीजिए ना, आप कुछ ही अभी 5 साल पहले इनको कामयाब किया गया कि नहीं किया गया, आप सोच लीजिए। मुसलमान इसका बहुत सपोर्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं। इस बार क्या मुसलमान उनसे नाराज है क्या? नाराज तो है भाई, तो मानना पड़ेगा आपको कि वक्फ बिल की वजह से वो नाराज है उससे। अच्छा, वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है उसमें मुस्लिम समुदाय को दिक्कत कहाँ से आ जा रही है? दिक्कत क्या आ जा रही है उससे? कैसी तो कहा जा रहा है कि जो गरीब तबके के मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक है, उनको हक दिया गया है। उनको मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप हम पर ये कानून लागू कर रहे हैं कि हम गरीबों को देंगे, अब बाद में बदल जाएंगे। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप पर हम किस बात पर भरोसा कर ले, बताइए। नहीं, तो कानून जो बन रहा है तो उसमें तो सब चीज लिखा होगा, जो कानून बन रहा है, जो क्या क्या संशोधन हो रहा है, क्या क्या वापस आ रहा है, ये सब कानून तो ये भी बना था ना कि बाबरी मस्जिद के बाद किसी और मस्जिद पर हमला नहीं होगा। हुआ था कि नहीं बना था? कि नहीं बना था? बना। लेकिन फिर जो है संभल में हुआ, क्या कहेंगे इसको? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो संभल में तो कहा जा रहा था कि उसके अंदर वो भी यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, जब ये कानून बन चुका था कि बाबरी मस्जिद से पहले जितनी मस्जिदें थी वो जैसे कहे वैसे रहेगी, लेकिन फिर संभल वाला मसला आ गया, उसके बाद किसी और चीज़ का मसला आ जाएगा, तो फिर किस तरीके से ये काम करेंगे? और चलिए कोई बात नहीं, गरीब की बात कर रहे हैं, अभी हमने 4-5 जगह का वीडियो देखा है कि कब्रिस्तान के ऊपर हमला बोला जा रहा है। वो गरीब को देंगे? कब्रिस्तान गरीब को देंगे? आप बताइए, चलिए आप ही बताइए, कब्रिस्तान गरीब को देंगे? नहीं देंगे गरीब को। कब्रिस्तान पर हमला क्यों कर रहे हैं? कब्रिस्तान को क्यों ले रहे हैं? तो सीधा सीधी अभी ही हमको ये बात समझ में आ रही है कि मुसलमानों के लिए वक्फ कानून एक सिर्फ नाम है कि वक्फ लेकर के हम गरीब को देंगे। नहीं, गरीब को नहीं देंगे, वो अपने कब्जे में कर करके वो जो है उस जमीन को जो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और कुछ नहीं करेंगे। किसी को बांट देंगे? हाँ, किसी को नहीं देंगे, वो अपने कब्जे में लेंगे और मुसलमानों का हक छीनना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ कि जदयू बहुत अच्छा काम करती है, नीतीश कुमार, लेकिन केंद्र सरकार में जो मोदी जी की जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी, वो जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी तब तक वो आएगी ही नहीं सरकार में, ये बात तो तय है। और इसी वजह से वो ये सारा बिल लाना चाहते हैं। की तरफ से तो कहा जा रहा है लगातार कि सबका साथ सबका विकास वाले काम। देख लिया ना भाई, सबका साथ सबका विकास वाला, फिर मुसलमानों पर काहे चले आते हैं? फिर मुसलमानों पर क्यों चले आते हैं? सबका साथ तो हिंदू भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सिर्फ मुसलमानों पर आप क्यों आते हैं? तो बिहार चुनाव को लेकर क्या एक बार फिर से सोच रहे हैं बदलाव, या फिर जो नीतीश जी कर रहे हैं? अब हम लोग यहाँ आए हैं तो इसका मतलब ही बिहार बदलाव है। अच्छा। तो कोई और मतलब है ही नहीं। आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं गांधी मैदान में, बेगूसराय से आए हैं, मकसद यही है बिहार बदलाव। रैली का नाम ही बिहार बदलाव है, तो अब हम किसी और चीज़ के बारे में कह ही नहीं सकते। नहीं, तो लगातार आरजेडी की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से हो, लगातार कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर पैसा देकर आदमी को इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ नहीं, वैसे बेकार बात।
अच्छा, अगर इसके बारे में भी कह सकते हैं तो प्रशांत किशोर भी उसके ऊपर इल्जाम लगा सकता है कि भाई आप भी पैसा देकर कर रहे हैं। इल्जाम तो हर किसी की तरफ से हो सकता है, इल्जाम तो किसी की तरफ से भी हो सकता है। तो उसके बारे में एक और इल्जाम जो है वो प्रशांत किशोर पर लग रहा था, जो आरजेडी के तेजस्वी यादव है वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के बी टीम है। क्या लगता है, आप लोग को भी लगता है कि बीजेपी की बी टीम है वाकई में प्रशांत किशोर? हर एक पार्टी अब आजकल देख रहे हैं कि हर एक पार्टी दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बीजेपी की बी टीम बता देती है। हालांकि जानती है कि बीजेपी का जो मसला है वो अलग है और इसका मसला अलग है। ओवैसी साहब को भी बीजेपी की बी टीम बना देते हैं कभी कभी। हालांकि आप देख लीजिए, संविधान के एक लफ्ज़ हेर-फेर की बात वो नहीं करते। कहीं से आपको लगता है कि वो संविधान के अलावा कुछ बात बोलते हैं, लेकिन उनको भी बीजेपी की बी टीम बोल दिया जाता है। कि ओवैसी जी जो है वो सदन में जाकर वक्फ बिल का फाड़ देते हैं और वहाँ जाकर जो है वो पार्टी करते हैं बीजेपी के सांसद के साथ, बीजेपी के साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, अभी मान लिया जाए हमारे पास कोई हिंदू भाई यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, हैं? आप है ना, देखिए हाथ मिलाइए मेरे साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको हमारे ऊपर देश विरोधी का इल्जाम लगता है, तो ये भी देश विरोधी हो गए। क्या कह सकते हैं आप, हैं? इसीलिए इल्जाम लगाया जाता है। हो सकता है कहीं मान लिया जाए, अब अगर वही लोग अगर इनके तरफ आ जाए, आरजेडी की तरफ, तो वो लोग कहेंगे कि देखिए इसका जो है कैसा है मिजाज। सब पार्टी का अपना अपना एक रूल है, अपने हिसाब आप से। क्या कहिएगा, एक सेकंड, आप 2025 के चुनाव को लेकर क्या कहिएगा? देखिए भाई, हम तो यही जानते हैं, अभी ये खड़े हुए हैं, ठीक है ना, अभी खड़े हुए हैं और कामयाबी नाकामयाबी से ऊपर वाले के हाथ में है। जो कामयाब होगा और जो आवाम के लिए समझेगा, उसमें कोई नहीं आता, उसमें सब भाई आते हैं, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई, सारे भाई हैं हमारे, ठीक है ना। और जो अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए बेहतर है। ऐसा थोड़ी ना कि पीला पट्टा पहन लिए तो सब कुछ नहीं, पीला पट्टा आप लीजिए मेरे तरफ से, और बोलिए, वही तो बता रहे हैं, आप लीजिए पीला पट्टा। आपने कहा कि जब यहाँ आए हैं तो जन स्वराज को ही मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, टिकट मिलने के ऊपर है ना, टिकट मिल गया और वो खड़े उतर गया तो मेरे लिए बेहतर है। नहीं खड़े उतरेंगे तो हम साइड ले लेंगे ना भाई। अगर आप हमसे वादा कर रहे हैं, और आप खड़े नहीं होते तो हम साइड ले लेंगे। हमारा अक्लमंदी है, साइड ले लें। क्या करे थे? ये जो पट्टा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, कुछ नहीं है यार, ये हकीकत में कुछ नहीं है। हम लोग जो आए हैं पट्टा से लोग यहाँ समझ जाते हैं, अगर आप हरा रख रहे हैं तो आरजेडी के हो गए, पीला रख रहे हैं तो जन स्वराज के हो गए, अगर भगवा रख रहे हैं तो बीजेपी के हो गए। यहाँ तो समझते हैं लोग, समझते हैं। लेकिन हम लोग जो इस वक्त आए हैं, हमारे यहाँ का जो नेता है सैफी भाई जो नेता है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं और हम लोगों ने अब तक जब से उनको देखा है, बहुत बेहतरीन काम करने वाले आदमी हैं। तो हाँ, वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं। वो चाहे जन स्वराज में चले जाएं, चाहे आरजेडी में चले जाएं, हम उनकी तरफ से आए और अब उन्होंने ये हत्या कर दिया, लिए हुए हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। उन्हीं के समर्थन। लालू जी के राज को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरह से आरोप लगातार लालू जी के राज को कहा जा रहा था कि जंगल राज था 15 साल, उसको लेकर क्या आप सोच रहे हैं, ये बता दीजिए। अब ये सब क्या सोचना, 15 साल गुजर गया। नहीं तो बार अभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता आते हैं तो वो सब ऐसे ही बोलते हैं, उनका बोलने का कोई मतलब नहीं। अभी ना हम बताए कि कल की बात है, कल नहीं परसों की बात है, एक बाइक सवार को गोली मार दिया गया, उसको क्या कहेंगे? जंगल राज नहीं कह सकते हैं? अभी परसों तरसों की बात है, बकरी में जो है बेगूसराय में बकरी में देखे हैं कि एक लड़का जो है, युवक जो है, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, उसको क्या कहेंगे? तो जंगल राज उसको नहीं कह सकते हैं। तो जंगल राज है भाई, जंगल राज हर जगह है। नहीं तो बिहार की जनता तो लोग कहते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो कहते हैं कि 15 साल के कारण तेजस्वी यादव को मौका नहीं हम किसी के सपोर्टर नहीं है, सीधी बात है भाई। हमारे लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसके सपोर्टर हैं, बस। हाँ, जो